अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलमान खालिद और कूल लाइन एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 अगस्त को हमने एक वीडियो बनाई थी एक्सपो सेंटर लाहौर से, जहाँ पर ईवी के जो है वो शो हो रहे थे, गाड़ियाँ भी थी, बाइक्स भी थी। रीवो का हमने रिव्यू किया था। आज रीवो की टीम हमारे बिल्कुल साथ बैठी है। जैन जो है वो टेक्निकल सेल्स को लीड करते हैं। वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया। जैन जो है वो आज एक्सक्लूसिव भी हमारे साथ आए हैं, मेरे ख्याल से और भी ये कहीं जाते होंगे, लेकिन हमने इन्हें रिक्वेस्ट पे बुलाया कि अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है एक तो हमें उसके बारे में बताएं और नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होने जा रही है, रीवो की आइडियोलॉजी क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैन बताइएगा कि रीवो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, पाकिस्तानी मार्केट में कैसे आया और क्या आगे करने जा रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ऑन बोर्ड यहाँ पे लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीवो की। तो रीवो ने बेसिकली स्टार्ट लिया था 2024 से। तो बेसिकली जो हमारा जो बैक एंड पे जो हमारा जो ग्रुप है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्मार्टफोन्स ब्रांड है जिसमें एक आपको आइटेल मिल जाता है, इन्फिनिक्स मिल जाता है, टेक्नो मिल जाता है। तो उसमें हमारे पास जो बैकबोन है वो ट्रांशन टेक्नो ट्रांशन के नाम से आप लोगों को आपने काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा। तो बेसिकली ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था बहुत ही पहले और इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उसके बाद करते करते डेफिनेटली पेरेंट कंपनी, उसके बाद उसके आगे जो चाइल्ड हैं, तो उसके साथ साथ अभी रिसेंटली पिछले साल रीवो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांड यहाँ पे लॉन्च हुआ पाकिस्तान की मार्केट में। तो अभी हमें तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मार्केट को अंडरस्टैंड किए हुए। तो डेफिनेटली अब हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता जो डीलर नेटवर्क्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ साथ अभी ऑन बोर्ड भी इन प्रोसेस हैं। डेफिनेटली जैसे जैसे पॉलिसीज़ बढ़ती जाएंगी और डीलर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, रीवो की मार्केट डेफिनेटली उसके साथ साथ ग्रैब करती जाएगी। ओके, तो मुझे थोड़ी सी ज़रा प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताइएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो एक तो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी जो है यूजेबिलिटी किस तरह से है, कौन कौन सी आप टारगेट मार्केट को, ऑडियंसेस को कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले हम जो टारगेट ऑडियंस जो है वो चेक कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो टीन एजेस हैं हम उनको टारगेट ऑडियंस अपने बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो वाइट कॉलर्स हैं, और स्पेशली जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस में हमारा जो मेन टारगेट है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी है कि हम अपनी जो बच्चियां हैं, जो फीमेल्स हैं, जो स्कूल ऑन गोइंग हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं, उनके लिए हमने स्पेशली अपनी प्रोडक्ट में हमारा जो A12 मॉडल है स्पेशली हमने उनको जो है वो उसके ऊपर एम्पावर किया भाई कि आप बेसिकली वो बड़ी कंफर्टेबल राइड है। अच्छा, वो फीमेल्स के लिए एक इजी टू एक्सेस है, वो कहीं पे भी उसको लेके जा सकती हैं, और वो आप कह लें कि इजी टू फॉर द फैमिली, ठीक, इजी टू यूज़। तो बेसिकली हमारे जो सबसे पहले इनिशियल मॉडल स्टार्ट होते हैं वो है A11, ठीक है। उसकी तकरीबन प्राइस हमारे पास जो हम मार्केट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1,55,000 है, ठीक है। और उसकी जो अगर हम रेंज की बात करें तो वो तकरीबन आपको 65 to 80 के किलोमीटर्स के अंदर अंदर आपको उसकी रेंज मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास A12 मॉडल है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 175 है। उसमें भी हमारे पास 2 वेरिएंट है। एक वेरिएंट जो है वो हमारे पास विदाउट रेयर बॉक्स है और विद रेयर बॉक्स है। तो डेफिनेटली आपके पास एक स्पेस भी चाहिए होती है हर क्लाइंट को कि यार एक मेरे पास एक बाइक के अंदर एक ऐसी स्पेस हो जहाँ पे मैं अपना सामान वगैरह कैरी कर सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक जो 180 में हम एक जो A12 सेम मॉडल है लेकिन उसको हम साथ रेयर बॉक्स में अलाइन कर रहे हैं ताकि कोई भी वुमेन है वो अपनी कोई भी इंटरनल कोई चीज़ें हैं ट्रैवलिंग के दौरान, वो हेलमेट है, कहीं पे जाना है, डेफिनेटली कोई वायर लॉक तो नहीं लगाएंगी वो, तो आप वो उस रेयर बॉक्स के अंदर अपना हेलमेट रख सकते हैं, अपने कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने बैग्स हैं, बुक्स वगैरह हैं वो रख सकते हैं। तो उसकी जो रेंज है, जो उसकी रेंज है वो तकरीबन हम प्रोवाइड कर रहे हैं 70 to 90 किलोमीटर्स। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो रिसेंटली कोई 1-1.5 माह पहले हमारा जो मॉडल लॉन्च हुआ है वो C32 यंग। हमारी 3 सीरीज़ हैं बेसिकली, A सीरीज़, C सीरीज़ और E सीरीज़। तो C सीरीज़ में हमारे पास सबसे पहला जो मॉडल है वो C32 यंग है, ओके, ठीक है। उसमें हम 1200 वाट की जो है वो मोटर लाइन कर रहे हैं और 72 वाट और 35 एम्पेयर की इसमें बैटरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके साथ उसकी जो रेंज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तकरीबन अप टू 80 to 110 किलोमीटर्स के अंदर अंदर हम उसकी रेंज प्रोवाइड करें। अच्छा, तो ये मेरे को लगता है कि 80 से 110 की जो है कमर्शियली ज़्यादा वाइबल होगी, जिन लोगों का डेफिनेटली रोड पे रूट्स का ज़्यादा काम है वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। और ये जो C सीरीज़ मैं बेसिकली आपको जो बता रहा हूँ, ये इसमें आपको सेफ्टी गार्ड्स भी मिल जाते हैं,
अगर आप हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे तो अगर आपने किसी कमर्शियल यूज़ के लिए लाइक फूड पांडा हो गया या आप डिलीवरी बॉय जो डिफरेंट पिज़्ज़ा स्टोर पे पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे वगैरह हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ के लिए ये यूज़ की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो ये जो फ्रेम है या आप इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियली पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास कराची में भी और लाहौर में भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कमर्शियल यूज़ के लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए अपनी जो प्रोडक्ट है C32 और C32 यंग ये भी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो इजीली अपना सामान भी कैरी कर सकें उस पर और डिलीवरी का जो सामान है, क्योंकि डेफिनेटली उसकी हम जो लोड कैपेसिटी रिकमेंड कर रहे हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 150 kg की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ताकि आप एक बंदा अगर बैठ के अपने पीछे बॉक्स में अगर कोई पिज़्ज़ा वगैरह लेके भी जा रहा है तो तकरीबन हमने रिकमेंडेशन दी हुई है कि 150 kg तक आप उस पर लोड कैरी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जिस तरह से हम बात करते हैं यूज़ेबिलिटी की, यूज़र फ्रेंडलीनेस की, क्लाइंट सेंटर्ड अगर हम बात करें तो आप लोग इसका डीलरशिप नेटवर्क और आफ्टर सेल्स पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितने डीलर्स हैं, कहाँ आप लोग प्लान कर रहे हैं किन किन बड़े शहरों में जाने की? राइट नाउ ओवरऑल पाकिस्तान में हमारे 120 प्लस डीलर्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं। अच्छा, जिसमें आपके जो बड़े बड़े मेजर सिटीज़ हैं लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, भावलपुर, ओकाड़ा, रहीम यार खान और मोर ओवर मतलब कि KPK से लेके तो सिंध तक हमारे पास यहाँ पे डीलर नेटवर्क तकरीबन 150 के करीब अलाइन होने जा रहे हैं ऑन बोर्ड। 120 जो है वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं और डेफिनेटली ऑन गोइंग इन प्रोसेस भी हैं जिनकी रेनोवेशंस ऑन गोइंग है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह हमारा जो डीलर नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ तो डेफिनेटली जो जैसे कि भी पहले हमने बात की टारगेट ऑडियंस को लेके, तो हमारा माइंड है कि इंशाल्लाह हम आफ्टर दिस ईयर तो हम 150 के करीब जो है वो अपने डीलर नेटवर्क को भी ऑन बोर्ड ले आएंगे। अच्छा, डीलर नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, एक हमने प्रोडक्ट परचेज़ कर ली उसके बाद जो आफ्टर सेल्स या पार्ट्स जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बेसिकली हमारा जब भी ऑन बोर्ड न्यू ऑन गोइंग जो डीलर मार्केट में हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाता है उसके पास हर शोरूम्स के पास एक टेक्निकल जो टेक्नीशियन है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो स्पेशल जो शोरूम का एक अपना जो टेक्नीशियन होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए वो कराची जाता है और उसकी भी सपोर्ट जो है वो रिवू उनको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी शहर में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने लाहौर से बाइक परचेज़ की है और अगर आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं तो गुजरांवाला में हमारे पास जो डीलर नेटवर्क होगा, जो हमारा कंपनी का कोई शोरूम होगा तो डेफिनेटली आप उसके पास जाएं अगर आपको खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पेट्रोल है ना उसकी कोई ट्यूनिंग है। ठीक है, तो आप इजीली अगर आपको कोई मसला आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा मसला आ जाता है तो अपने नियर बाय घर के पास जो भी शोरूम है आप लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके उनको अपनी बताएं तो वो डेफिनेटली जो वहाँ पे आपको एंटरटेन करेंगे जो वहाँ के टेक्नीशियन होंगे। कुछ ऐसा तो नहीं है कि पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी हो, को पार्ट्स ना आ रहे हो और कंज्यूमर की बाइक खड़ी हो जाए? नहीं है, जो भी आपको पार्ट्स अवेलेबल चाहिए होगा वो विद इन शोरूम अगर फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं भी होगा तो वो आपको 1 या 2 दिन का टाइम दे देगा तो आपको फैक्ट्री से इजीली वो पार्ट मिल जाएगा। ठीक हो, अगर हम बात कर ही रहे हैं इसकी मेंटेनेंस की तो फिर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि ईवी ले ली तो अब कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई खर्चा नहीं होगा, इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई हिडन कॉस्ट ज़रूर है। अच्छा, बेसिकली जो लोअर वेरिएंट मॉडल्स हैं उनमें आप लोगों के पास सिर्फ जो एक चीज़ आएगी या आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो उनके ब्रेक शूज़ हैं। जो हमारे लोअर वेरिएंट है उनमें ड्रम ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रम ब्रेक्स मेरे ख्याल से 200-250 रुपये के आपको कहीं से भी आफ्टर मार्केट में मिल जाते हैं बड़े इजीली। तो आप किसी भी बाइक से किसी भी दूसरे होंडा के किसी भी जो स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप है वहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल है, आप आराम से वो अपने उसको डालें। वो भी मेरे ख्याल से 2 या 2.5 महीने बाद ही आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा तब यूज़ होती है जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से हम जो प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी जो स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली जो वुमेंस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 35-45 के इन बिटवीन आती है। तो मेरे ख्याल से ये इतनी स्पीड में इतना कोई सच उसके लिए मेंटेनेंस कोड आपको हो सकता है 4 महीने बाद या इवन 6 मंथ बाद भी अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करवाने पड़े तो मेरे ख्याल से 4 या मैक्सिमम 500 का जो है वो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से और कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अच्छा, अगर हम बात कर ही रहे हैं जी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की, तो एक पार्ट्स की बात हो गई। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग
ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं वो फ्यूल प्राइसिंग। फ्यूल का आपने कंपैरिजन किया हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कि ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे क्या कॉस्ट आती है, फ्यूल पे क्या कॉस्ट आती है, पर किलोमीटर जो है वो कंज्यूमर को क्या चार्ज करता है, और प्लस एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल बाइक है जो अगर आप नई लेने जाएँ वो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाती है। तो वो लोग वो वाली सस्ती बाइक छोड़ के ये महंगी इतनी ईवी बाइक लें जिसका अभी फ्यूचरिस्टिकली जो है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई आपको इसका आप वो मिलना रिटर्न बैक मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर ये ऐसी चीज़ कर लें कि जिस तरह एक आफ्टर मार्केट रीसेल वैल्यू होती है वो जो कन्वेंशनल बाइक थी उसकी ज़्यादा है, इसकी मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी डेवलप हुई होगी, तो लोग इसकी तरफ क्यों शिफ्ट हो? अच्छा। कोई प्राइस एनालिसिस आपने किया? बिल्कुल एनालिसिस मैंने किया हुआ है और उसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमने पेट्रोल वर्सेस ईवी का एक कंपैरिजन बनाया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि आपने या मैंने एक एवरेज सेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने एक 60 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, हाँ ठीक है। अब 60 किलोमीटर ट्रैवल पे अगर आपने किसी 1 to 5 या अपनी 70 पे भी इवन करना है तो तकरीबन आपको 1 लीटर या 1.25 लीटर जो है वो पेट्रोल लेगा, तकरीबन 1.5 लीटर, ठीक है 1.5 लीटर। तो अभी आई थिंक पेट्रोल की प्राइस 270 है, ठीक है। तो तकरीबन आपको कह लें कि 250 रुपये के आपको तकरीबन 300-350 या 350 के अराउंड अबाउट एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। वो 1 लीटर की कॉस्ट है या 1.5 लीटर की मतलब, ठीक है सही, ठीक है। और अगर हम ईवी पे आते हैं तो हम फॉर एग्जांपल A12 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। A12 में हमारी 1 चार्ज के ऊपर तकरीबन अप टू 80 किलोमीटर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी चार्जिंग कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 1.8 यूनिट से लेके 2 यूनिट तक है। तो अगर आप रियल टाइम पे आजकल की इस टाइम में अगर आप यूनिट प्राइस मार्केट की चेक करें इलेक्ट्रिसिटी की तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से 60 या 70 मैक्सिमम होगी, जो कि कमर्शियल यूज़ के ऊपर भी अगर आप चार्ज करते हैं। अगर आप लोकल चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली वो 50-55 रुपीज़ पे आती है। तो अगर आप उसको मंथली कैलकुलेट करें और 60 किलोमीटर को ज़हन में रखें कि मैंने 60 किलोमीटर चलाना है, एक तो आप तकरीबन 350 या 400 रुपया 1 लीटर कॉस्ट कर रहे हैं और वो 60 किलोमीटर्स के साथ। तो इसका मतलब हम आपको 2 यूनिट्स में तो अगर आप 60 रुपये का भी अगर 1 यूनिट लगाते हैं तो तकरीबन 120। तो कहाँ पे 120, ये अगर आप पूरा ओवरऑल एक मंथ कैलकुलेट करें 30 डेज़ का तो आप इजीली इसको कैप्चर कर सकेंगे कि हम जो आपको मंथली कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की मद में, वो तकरीबन आपको 2500 या मैक्सिमम 2700 रुपया पड़ती है। अगर मैं वो 60 का ही ब्रैकेट रखता हूँ ना तो मेरे ख्याल से अगर 400 रुपये फ्यूल पे लग रहा है तो 12,000 रुपये का महीने का फ्यूल है, उसका फ्यूल है। और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अलग, लाइक ट्यूनिंग करने जाना है 500 रुपये की, तो हर बंदा आप यहाँ पे छोटा जो भी मैकेनिक बैठा हुआ है 500 की तो वो आपको कंज्यूम करता है। उसके साथ आपने ऑयल चेंज करवाना है, तकरीबन 1000-1200 रुपये का होंडा का 125 का ऑयल है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप ओवरऑल एक कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 15,000 रुपया आपको ये रियल टाइम पे लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा, लेकिन 15,000 रुपया आपकी एक बाइक कंज्यूम कर रही है पेट्रोल और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की मद में। अगर आप दूसरी तरह चेक करें तो इलेक्ट्रिसिटी की मद में आपको सिर्फ 2500 या मैक्सिमम 2700 रुपया करती है। तो अगर आप माइनस भी करें दोनों प्राइसेस को तो तकरीबन 9 से 10,000 रुपये का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आप पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में अगर शिफ्ट होते हैं। जो तो मैं अभी तक समझा रहा हूँ कि अगर आपका रोज़ाना दिल्ली का 60 किलोमीटर का कम्यूट है तो उसके अंदर आपका तकरीबन 400 रुपये का फ्यूल जो है लग रहा है 1.5 लीटर के करीब। 400 का मतलब है कि 30 दिन पे 12,000 का फ्यूल लगा, और उसके अगेंस्ट आप 60 रुपये का अगर बिजली का यूनिट रखते हैं तो 30 दिनों में आपने 1800 रुपये की बिजली कंज्यूम की, और उसके ऊपर 1,000-2,000 रुपये की अगर सर्विसिंग भी लगा लें, लेट्स जस्ट राउंड इट ऑफ के जी 3,000 रुपये का आपको इलेक्ट्रिक बाइक का एक्सपेंस है पर मंथ, और 12,000 रुपये का आपका सिर्फ फ्यूल का एक्सपेंस है, उसकी वो ऑयल चेंज और ये डाल के तकरीबन 14-15,000, तो 10,000 रुपये की कम से कम सेविंग हर महीने है। तो और अगर बाइक 2 लाख रुपए की है तो इसका मतलब है 2 साल में आपके पैसे 20 महीनों में मोर और लेस पैसे पूरे होते हैं, तकरीबन 1.5-2 साल में आपके पैसे पूरे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक, और हमारे पास जो इवन फीडबैक जो कस्टमर की साइड से हमें प्रोवाइड आता है तो वो तो बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं हमारे पास वुमेन से रिलेटेड, और इवन जो हम क्योंकि बॉयज़ हैं हम भी अपनी डेफिनेटली अगर पेट्रोल की कंजम्पशन एक 400 रुपया अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बहुत एक अच्छी सेविंग है। इवन मुझे भी जो एक टेस्ट राइड प्रोवाइड की गई थी तो मेरे लिए तो 15 दिन से मैंने कोई फ्यूल नहीं डलवाया अपनी बाइक में,
और मुझे पता है कि मेरे लिए वो बहुत एक्सेसिबल है चीज़। अगर आप लोगों के घर सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये आपको तो बिल्कुल फ्री पड़ने वाली है। सिर्फ जो उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंसेस हैं बाइक की वो तो डेफिनेटली चलती रहेंगी। ब्रेक सर्विस हो गई, को अगर नॉर्मल जर्नल सर्विसेज हैं अगर आपको चाहिए तो वो तो करानी पड़ेगी। लेकिन फ्यूल कॉस्ट जो है एक बड़ा एलिमेंट ऐसा है जो कि आप सेव कर सकते हैं। बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ को स्पीड भी चाहिए होती है मेरे ख्याल से, वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मेरे ख्याल से बॉयज़ के लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अच्छा। जो कि E52 है हमारी। अच्छा। ठीक है, तकरीबन वहाँ पे आपको 75 की स्पीड जो है वो प्रोवाइड की जाती है और 3000 उसमें जो है वो हमने मोटर प्रोवाइड की है। तो उसकी जो अगर आप टॉर्क की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी आपको इसमें मिल जाती है कि डेफिनेटली लड़कों को पिक ही चाहिए होती है या उनको स्पीड चाहिए होती है कि यार स्पीड क्या है। तो एक तो उसकी लग्जरी लुक, उसके बाद उसके अंदर जो हमने डिज़ाइन प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर जो LEDs हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तकरीबन वो आपको 110 किलोमीटर्स प्रोवाइड करेगी विद इन सिटी अगर आप करना चाह रहे हैं, उसको लुक आफ्टर करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत स्पोर्टी बाइक है और लड़कों को ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है कि यार उसकी स्पोर्टी लुक होनी चाहिए, उसका ज़रा टैका होना चाहिए, लाइक आप इस सेंस में अगर कहते हैं तो वो मतलब एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, रोड प्रेजेंस होनी चाहिए, बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक ये लड़कों के लिए बहुत अच्छी है। तो तकरीबन वो हम जो मार्केट में इसको प्राइस दे रहे हैं वो तकरीबन 395 की है। अच्छा, तो अगर किसी मतलब लड़कों ने इससे भी ऊपर जाना हो, कोई मीटर शीटर मारना हो 100+ की स्पीड पे, उसके लिए कि फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट्स आ रही हैं? फ्यूचर्स में इंशाल्लाह हमारे पास पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि हम उनमें भी कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में जो कि 100 जो स्पीड है उसको टच करें। अच्छा, एक बड़ा आजकल मैं देखता हूँ बड़ा ट्रेंडी एक कंपैरिजन है लिथियम वर्सेस ग्राफीन। कौन सी बैटरी जो है वो ज़्यादा बेहतर है और कौन सी किसकी लाइफ ज़्यादा है और किस बैटरी में टॉर्क फिगर्स वगैरह ज़्यादा आपको मिल जाता है? देखें, अभी अगर आप मार्केट की बात करें तो तकरीबन 95% ऐसी कंपनीज़ हैं जो अभी ग्राफीन बैटरीज यूज़ कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जो आपकी लिथियम बैटरी है वो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा बियर करती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उसकी बेहतर है जो लिथियम बैटरी है, लेकिन उसके लिए आपको उसके बहुत सारे एक्सपेक्ट्स जो है वो चेक करने पड़ेंगे। लाइक आपको उसका रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अलाइन करना पड़ेगा कि आपको उसके अंदर कूलिंग जैमर्स भी, कूलिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर है आपको पता है कि तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 के अराउंड अबाउट चला जाता है इन समर। तो इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हुए इन फ्यूचर में हमारी भी प्रोडक्ट्स शिफ्ट होंगी, लेकिन उसके लिए मैकेनिज़्म ऑन गोइंग है, पाइपलाइन में है, चीज़ें डिस्कशन में है कि वो किस तरह उसको जो है उसकी हीट को और उसकी तमाम चीज़ों को जो है वो लुक आफ्टर किया जाए। और इंशाल्लाह कॉस्ट इफेक्टिव भी डेफिनेटली जब मार्केट में चीज़ आती है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी कुछ ना कुछ वो लेस होगी। तो हमारी भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इन फ्यूचर में इंशाल्लाह लिथियम पे शिफ्ट होंगे। अच्छा, लिथियम पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? जिस तरह हमने लाहौर एक्सपो सेंटर में देखा था आपके स्टॉल पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था आप लोगों को, इसके अलावा फ्यूचरिस्टिकली कौन कौन से नए शहरों में, एग्जीबिशंस में, कहाँ कहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं? अच्छा, अभी राइट नाउ रिसेंटली जैसे भी आपने बात की 1 से लेके 3 अगस्त तक हमारी एक्सपो में एग्जीबिशन दी है और तकरीबन वहाँ पे हमारी अगर मैं फिगर आउट की बात करूँ तो तकरीबन 180 to 100 के करीब हमारी बाइक्स जो हैं वो सोल्ड आउट। अच्छा, ठीक है, और मोर ओवर हमने वहाँ पे 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया था जो कि कस्टमर इंटरेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, डेफिनेटली आप भी कहीं किसी शॉप पे जाके कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो आप भी कहेंगे यार कि कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ हमें मिल जाए, तो हमने वहाँ पे 5% डिस्काउंट दिया था जो कि एक तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का डिस्काउंट बन जाता है पर बाइक। हाँ, ठीक है, तो ये कस्टमर के लिए बड़ी अट्रैक्शन वाली बात है। और आपने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डीलरशिप्स के लिए भी रिक्वेस्ट आई हैं। अच्छा, तो हमने उनको भी नोट डाउन किया। अब हमारी जो सेल्स टीम है वो उनको भी लुक आफ्टर करेगी ताकि हम जितना भी कस्टमर हमारे से ज़्यादा ग्रैप हो सके हम उसमें करेंगे। और राइट नाउ अभी 14 अगस्त की आमद है तो मेरे ख्याल से हम रोड शो एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और स्पेशली जो की अकाउंट्स हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे प्रमोटर्स हैं और वहाँ पे भी हम जो है ना वो एक्टिविटी अलाइन कर रहे हैं। अच्छा, और नियर बाय बॉर्डर्स। ठीक है, तो ऐसा है कि हम अब हमारी कल भी एक रैली है, ठीक है, तो हम उसमें भी पार्ट ले रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा जो है वो सेटअप हमने अलाइन किया हुआ है
रोड शो एक्टिविटीज़ करते हैं हम, तो उससे भी हमारी कस्टमर इंटरेक्शन और जो कस्टमर की आप कह लें कि फिज़िकली अपीयरेंस है वो हमारे रुझान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसमें। अच्छा, अगर आप लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, मैं इन लोगों का नंबर जो है वीडियो में ज़रूर डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, आप डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई डीलरशिप क्यूरीज हैं तो आप डायरेक्टली इनके साथ एंगेजमेंट होकर कोई डीलरशिप के लिए भी कोई अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि सेल्स का ट्रेंड यही चलता जा रहा है कि जी हर ब्रांड कोई ना कोई प्रमोशनल एक्टिविटी ज़रूर करता है एंड कंज्यूमर्स के लिए। ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जानी है, तो कंज्यूमर्स आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको अपनी बाइक्स में क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट जो है उनके लिए ज़्यादा सूटेड है, और कोई गिफ्ट हैम्पर्स प्लान किए हों आपने, या कोई आज़ादी सेल्स के लिए, या उसके बाद भी? हमारे जो अगस्त में हम जो हमारे की अकाउंट्स हैं वहाँ पे हम एज अ गिफ्ट हैम्पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि हमारी 2 बाइक्स के साथ जो है वो आपको फ्री हेलमेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा। एक A12 के साथ और एक C32 यंग के साथ। अच्छा। आप कोई बंदा अगर बाइक परचेज़ करता है तो उसको एज अ गिफ्ट हम जो है वो अपने हेलमेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, के साथ गिफ्ट हैम्पर भी आप लोगों को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि क्योंकि हमारे इन पाइपलाइन में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं वो ये चीज़ को चेक कर रहे थे कि यार रीवो ने अभी तक कोई छोटी स्कूटी नहीं प्रोवाइड की। हाँ। तो हमारा A04 एक मॉडल है, वो भी रिसेंटली लॉन्च होने जा रहा है अनकरीब। तो मेरे ख्याल से वो बच्चों के लिए ही हमने जो है वो डिज़ाइन किया है, ताकि हम अपने जो बिल्कुल लोअर हमारी ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है, हम उसको भी डिज़ाइन करें ताकि वो भी इजीली अपने लिए जो है एक कंफर्टेबल राइड जो है, साइकिलों से भी लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं ईवीज़ के ऊपर, तो वो बच्चों के लिए भी हमने वो चीज़ डिज़ाइन किया। तो इंशाल्लाह वो अभी आफ्टर मार्केट इंशाल्लाह आपको ऐसा प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छा जी, मेरे ख्याल से दैट्स अबाउट इट। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इनकी मुझे लगता है कि कोई प्रोडक्ट मुझे खुद भी टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा भी अब कुछ ईवी की तरफ मूड बनता जा रहा है। तो जैन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इंशाल्लाह आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने स्पेशली हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर सके। तो किसी का भी कोई क्यूरी हो, रेवो इज़ अ इंटरनेशनल ब्रांड, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ, क्योंकि अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर लुक आफ्टर कर रहे हैं ईवीज़ के ऊपर, कि हम जो है बाय द एंड ऑफ 2030 हम तकरीबन 30% जो है मार्केट वो ग्रैब कर सकें। अच्छा। तो मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का भी रुझान इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आजकल के जो बिज़नेस रन करना चाह रहे हैं, जो टाइकॉन्स हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर लुक आफ्टर कर सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की ऊपर जो है ना वो फोकस करके तो उसको ऑन बोर्ड करें। क्योंकि देखिए जी, एवरीथिंग इज़ गोइंग इलेक्ट्रिक। घर की हाउस होल्ड अप्लाइंसेस देख लें, गाड़ियाँ देख लें, बाइक्स देख लें, सभी कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट होता जा रहा है। आपकी नेचुरल गैस की जो है अप्लाइंसेस, उससे लोग कट ऑफ हो रहे हैं। आपकी जो अदर फॉसिल फ्यूल के मैकेनिज्म्स हैं, उससे लोग कट ऑफ हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। ईवी जो है रेवोल्यूशन आएगा और आने जा रहा है। इट इज़ अबाउट टू हैपन, ये रुकने वाला नहीं है। और आप लोग भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। रिवो का नंबर मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, आप डायरेक्टली जो है वो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इनकी बाइक जो है मुझे लगता है एक लेके टेस्ट जरूर करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। ये है कि आप हमारी 52 लें, तो मेरे ख्याल से वो आपकी स्पीड के लिए हाथ से भी और वैसे भी डेली कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी है। मेरे लिए ना आपको स्पोर्ट्स बाइक निकालें, वो फिर इंशाल्लाह ऑन गोइंग। चलें जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। बहुत शुक्रिया आपका।